जो बड़ साइक्लोन होइतिला ता परठारु आमे काराकासस प्रोग्राम 99 रे करथिलु। ता परे विभिन्न समय रे विभिन्न जगह रे आमे लाइव में काम करिछु। लास्ट हमर ट्रेजेडी थिला 2023 रे जो परमंडल इंसिडेंट बाहनगर हेतला बालेश्वर बाहनगर आमे तीन जन लागथिलु। आमे तीन जन जाको फुल लाइट सेना लाइव रेस्क्यू करिछु। हेले कि राती 2टा पर्यंत आमे लाइव रेस्क्यू करिछु। लास्ट जो बॉडी बाहर से आमे सुযোগ पाइले आमे अपन को शेयर करिवु जो केमिति बाहर करथिल ता दे सच्ची पे मो अनुरोध प्रथम अनुरोध करबी सर आलोक सर समस्त को रजिस्ट्रेशन माने मिलिबो त हां मिल जो सेने मते से कैंसिल दबा पड़ी ना ऑलरेडी पठाई जाई छी एवरी स्टूडेंट कर नहीं सेटा ये सर को पठाई जाई छी अपन जो ऑर्गेनाइजेशन आछन त पठाई जाई छी। ठीक है किंतु हमें आपण मान सहित जोड़िया पई समय तक हमें रिक्वेस्ट करिवो आपण को निज ना आउ निज नंबर देबे तेबे हमें कोन करबा न गोटे व्हाट्सएप ग्रुप तैयारी कर देबा जोथिरे कि आपण जोथि भी रहन हमर सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर रे काम करे ऑल ओवर इंडिया होल वर्ल्ड को जेटा काम करूची जाके इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हिसाब रे काम करूची जेतबेले कोनसी वर्क वे सेतबेले इंटरनल सेफ्टी रेस्पोंसिबिलिटी ने सिविल डिफेंस बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी पे बॉर्डर लाइन सेफ्टी पे जेतबेले डिफेंस काम करे सेतबेले सिविल डिफेंस इंटरनल मार्केट टाउन्स आउ प्रोडक्ट सेंटर आउ इंडस्ट्रियल सेक्टर गुडी को सेफ्टी दबा पाई आउ कैपिटल ऑफ स्टेट्स को सेफ्टी दबा पाई सिविल डिफेंस इन रेस्पोंसिबिलिटी कोर्ट एरिया हो सेति पे हमें आपन सहित जोड़िया बार उद्देश्य आपन जोठी काम करछु जदि हमें गोटे व्हाट्सएप ग्रुप भीतर रहिबा ताले हमर पाठ पढाटा सरीबो नै एवं जहां हमरे जो डाउट भी अछि जो मोर करे भी पचारिबे हमें संगे संगे आपन को रिप्लाई दो सेति पे अनुरोध करी निज पाखरे तो पेन पेपर दियो गोटे चिट रे सर नंबर दे सर सेटा हमें नहीं सेटा माने प्रोवाइड ठीक है सर तले हमें एडवांस करिबा एबे तले सीधा सड़क आसुछु हमें जो फायर सेफ्टी हिसाब रे विषय रे आलोचना करिया को जाउछु। फायर कहिले चारिटा अल्फाबेट को बुझाए फायर कहिले साधारणतः हमें चारिटा अल्फाबेट को कंबाइन करी गोटे वर्ड क्रिएट करतो। मात्र पेन सर हां मात्र पेन हमें जतबेले फायर कथा आलोचना करूचे से प्रत्येक अल्फाबेट जदी कंबाइन करी जो फायर व्हाट क्रिएट है तारि विषय रे जानि परिबा तेबे हमें सक्सेसफुली फायर को कंट्रोल कर परिबा। कोनोसी जगह रे आपण जतबेले सेफ्टी ऑफिसर रे जाउछंती कोनोसी इंडस्ट्रियल रेस्पोंसिबिलिटी नउछंती निश्चय सेठी विभिन्न कारणरो फायर हेइ पारे नहीं कि फायर कोनोसी जगह रे होबा पई हेले आपन को मिनिमम 3टा एलिमेंट्स रो आवश्यकता अछि। 3 विंग्स ऑफ द फायर बोली कहा जाय फायर ट्रायंगुलर बोली जहां तळे बंधुक होते हम मजा से एबीसी बेसिकली मु जेतबेले फायर सेफ्टी कोर्स करथिली एमसीडी से नागपुर रे महाराष्ट्र नागपुर रे ऑल इंडिया फायर सेफ्टी कॉलेज जो अछि सेठी नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज रे जेतबेले हम कोर्स करथिलु सेठी जा शिक्षा होतिला फायर फॉर्मेशन हवा पाए गोटे फायर ट्रायंगुलर का आवश्यकता है। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फायर की कहि परिबे प्लीज शेयर कर। थैंक यू ठीक है heat fuel and oxygen नमो एलिमेंट्स रा नाम गोटे डेफिनेशन करिवा फायर रा संज्ञा को निरूपण करिवा फायर का रूपन sir it is a chemical reaction between heat fuel and oxygen chemical reaction between heat fuel and oxygen react to the one आगे fire is a chemical spontaneous reaction like heat fuel and oxygen एठी आ गोटे वर्ड आसिला स्पॉन्टेनियस आसी आ के कहले हां जल्दी ए दुई जन को माने सीमित रखिबा मु जानि जे निश्चय आपण चेन रिएक्शन बस
देखा तो एबे एक्यूरेट गोटे वर्ड यूज होला सेटा होची चेन रिएक्शन हैला कि हैं भाई आउ जने लगे आउ जने सर आउ जने Fire engine exothermic chain reaction which produces heat and light simultaneously. बस एबे आसिला तार प्रोडक्शन कोन मिलिया हमको हैला कि ताहले आमे सीधा सलख जो फायर विषय आलोचना करछे सेटा एई बेले गोटे सेंटेंस रे हम नै परिबा फायर इज ए कंटीन्यूअसली केमिकल चेन रिएक्शन व्हिच इज प्रोड्यूस द लाइट एंड हीट हैला कि हमें जेतबेले तीनटा एलिमेंट्स कहूचे फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन whenever fuel heat and oxygen stand in a triangular position and the point of apex started with a chemical chain reaction and produce light and heat, that is the nickname of fire. जदि हमें फायर बोली ई बड़ी गोटे शब्द कहू छे ताले हमें ओडिया रे सही बड़ी कहू जेतबेले फ्यूल कहले ईंधन को बुझाय बर्निंग टेंपरेचर को हीट बोली कहा जाय आउ गोटे एलिमेंट्स होची फ्यूल हीट एंड गैसेस ऑफ ऑक्सीजन बोले कि जहां धर्म होची निजे जळे नहीं किंतु जड़ित रे सहायता करे ये तीनोटी जाक जेतबेले ट्रायंगुलर पोजीशन रे पहुंची जानती एवं ट्रायंगुलर पोजीशन रे पहुंचला बेले तार एपेक्स जो पॉइंट शीर्ष बिंदु अछि से शीर्ष बिंदु रे ऑटोमेटिकली गोटे केमिकल चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई से केमिकल चेन रिएक्शन जेतबेले कंटीन्यूअसली स्टार्ट हुई तादियरो जो नुआ रूपटी बाहर रूपांतरित रूपटी बाहर से हमको आलोक र शिक्षा एवं उत्ताप परिवेशन करे एवं सेही आलोक र शिक्षा उत्ताप जो निर्गत हुए ताको ही हमें निया बोली को ताको ही हमें निया बोली को गोटे छोटा प्रोवर्ब कहनी समय संकेत भीतर फायर इज ए गुड सर्वेंट विदाउट फायर वी कैन नॉट लाइव कंटिन्यू बिना निया रे हमें बंची परिबा नहीं बंची परिबा की नहीं आपण माने निया सहयोग रे बंचंती एग्जांपल आपण का शरीर भीतर प्रति मुहूर्त निया चलुची आपण का शरीर भीतर प्रति मुहूर्त रे निया चलुची आपण जो ऑक्सीजन नउचंती हैला कि एवं सही ऑक्सीजन जाईकरी आपण का हार्ट लंग्स भीतर जो लिक्विफाइड ब्लड अछि से ब्लड प्यूरिफाइड होची एवं आपण को कोन होची हीट ता बाहर छी आपण से जानि पर भांति जतोले समस्त हाथ उठेले नाक आकर देले नाक आकर दिया तो गरम हीट बाहर छी नहीं बाहर छी नहीं एक्सेलेशन में हीट का अनुभव होची जोटा आपण का बॉडी की हीट जति की दरकार सेति ही दरकार आपण का बॉडी का टेंपरेचर केते दरकार आज्ञा सेल्सियस कहउछे 30 टू 39 सेल्सियस पर्यंत फारेनहाइट रे हिंदी कंफर्ट होगा कि हां कोशिश कर रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है कंफर्ट होगा हां ठीक है कोशिश कर रहे हैं आपका बॉडी का टेंपरेचर कितना है फारेनहाइट में 37 से 39 सेल्सियस है और फारेनहाइट बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे 98 से 99 तक है नहीं आपका बॉडी का टेंपरेचर ठीक है इसी टेंपरेचर से ज्यादा हो जाएगा भी आपका बॉडी में बर्न आ जाएगा और नीचे आ जाएगा तो आपका भी कोल्ड बर्न हो जाएगा आपका बॉडी फ्रीजिंग हो जाएगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा फिर हम लोग आ रहे हैं ये बारे चर्चा करने के लिए जब पहले से हम लोग को यहाँ तक मालूम हो गया साहब हिंदी वाले फायर कैसे शुरू हो रहा है मालूम हो गया कि हिंदी वाले समझ रहे हैं कि केमिकल चेन रिएक्शन का बाद ही जो शुरू होता है लाइट एंड हीट वहीं से हम लोग बोलते हैं इसको फायर और अभी आगे फायर शुरू होने का कारण जो तीन एलिमेंट्स है फायर जलने से जो तीन एलिमेंट्स हम लोग को मदद देते हैं ये तीन एलिमेंट्स को जब हम लोग ट्रायंगुलर पोजीशन से अलग अलग कर देंगे तब फायर हमारा कब्जा में रुक जाएंगे फायर स्प्रेड ही नहीं होंगे उससे पहले हम बात कर रहे थे हेलो फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर आप लोग थोड़ा इसका बारे ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखेंगे हर एक टाइम क्योंकि
without fire we cannot life continue, but fire if any time जदि निया हम आयतर बाहर केतबेले बाहरी गला सेतबेले से निया ही हमको जळी दब आमे जो नियार बिना साहाय्य रे पहुंची पारुने सेतबेले आमे से नियार जदि आयतर रखि न परुछे ताले बैड मास्टर भଳି बदमाश करिबार उस्ताद निया से हमको जळी कर नष्ट कर दब सेति भाई हमको सब बेले आज सेफ्टी ऑफिसर हमको एटा ध्यान रखियो पड़िबो जे निया केमती लागे आमे से विषय जानिबा दरकार व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फायर निया सृष्टि होबार कारण गुडी को कोन ही पारे आजकल तो फ्यूएल जदि ईंधन रूप अनुसार आमे फ्यूएल को बेस करिगरी टाइप ऑफ फायर रे 3 टाइप्स कहि से जाकी सॉलिड लिक्विड और गैस सॉलिड लिक्विड और गैस सेमती किंतु आपण माने जतबे इंडस्ट्री काम करछंती आउ गुटे फायर अछि जहां को हमें कहू मेकानिकल गैस फायर आउ गुटे होछि केमिकल फायर आपण को दुईटा फायर कथा कहबी गोटे होछि मेकानिकल फायर आउ गोटे होछि केमिकल फायर मेकानिकल फायर कोन की से कहबी आपण माने समस्त ध्यान दबा दरकार हले कि मैकेनिकल फायर क्या है किसको पता है मैकेनिकल फायर की स्टार्टिंग से एल्युमिनियम पोटेशियम ठीक है टाइम लिमिटेड है इसलिए मैं बता दे रहा हूं जब खुद कोई इंडस्ट्री में जो काम करने का वक्त जो मशीन चलते हैं ना हर एक टाइम वो मशीन जो चलते हैं इस रफ्तार में हर एक मशीन का एक स्पीड लिमिट है जब स्पीड लिमिट और काम करने का टाइम मैक्सिमम हो जाएगा वहीं पर आपका शुरू होगा सेल्फ फायर क्या होगा सेल्फ फायर जेतबेले मशीन जेकोसी मशीन चालू छी तार जो लिमिटेशन अछि लिमिटेशन नु जेतबेले बाहर को चली जीवो सेतबेले आपण माने गोटे जिंस माने रखंतु गोटे वर्ड होची सेल्फ फायर ऑटोमेटिकली फायर की फायर होबा पई आपण को फ्यूएल आउ हीट दरकार सही हीट रा लिमिट का जेतबेले से क्रॉस कर जाए ऑटोमेटिक सेल्फ फायर हो जाए हले कि सेटा को आपण को सेफ्टी ऑफिसर हिसाब रे आपण माने समस्त ध्यान देवा दरकार मशीन चलती ठीक अछि केते समय चललानी केते समय पर आपण रेस्ट नेबे केते समय पर रेस्ट देवा दरकार केते स्पीड रे चललानी तार मैनुअल कोन कहूची आपण एटा ध्यान देवा दरकार आमे कहू मैकेनिकल फायर आमे आपण को देखाइबो ए किछि समय पर प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन होबो जेतबेले आमे रोड साहाय्य रे आपण मान भितर हमको सहाय्य करबे जने कि विक्टिम हेबे केमिति फायर हेले जेतबेले ग्राउंड रे मूवमेंट करिया पई ग्राउंड का ब्लॉक होउची आमे हाइट टू केमिति गोटे सेफ्टी जोन को गोटे लोक सेफ्टिंग करूचे रोप साहाय्य रे सेटा मध्ये गोटे मेथड कहै छै सर हमें देखेबू जाहा को हमें चेयर कार्ड प्रोसेस बेली कहू किंतु आपण को से रोड का जेतबेले आपण का हाथ ऊपर दे चली जीवो काम कला बेले जदि आपण का कंट्रोल रे रहबनी ताले आपण का हाथ भी बर्न नहीं जीवो हाथ भी बर्न नहीं जीवो सेटा को हमें कहू छै मैकेनिकल फायर प्रत्येक इंजन होबा प्रत्येक जिंस जेतबेले काम कला बेले तार घर्षण शक्ति रो जो सीमा परिहित अछि सेटा को अतिक्रम करि गला ऑटोमेटिकली से सेल्फ फायर सृष्टि आउ गोटे जिंस कहबी सेल्फ फायर वर्ड काहे कि आपन को शेयर करूची कंपनी रे बेले बेले विभिन्न घंटा काच काच विभिन्न जगह रे पकैता सन रे एतबेले सेठी पड़ी कि रिफ्लेक्ट हे कंटीन्यूअसली गोटे जगह रे पड़े ऑटोमेटिकली सेठी हीट आसी जाए एवं जो भी फ्यूएल थाए से फ्यूएल का बर्न स्टार्ट करे आपण हमें समस्त कहू एठी तेल अछि कि नहीं एठी ओलिया के पकै कि नहीं दियासली के बीडी सिगरेट टाणी कि पकै दला सेटा ध्यान दउछे किंतु एटा भी आज सेफ्टी ऑफिसर हमको ध्यान देबा को पड़िबो कोठी हमर लाइट सन लाइट का रिफ्लेक्ट है कोनसी गोटे जगह रे पॉइंटेड है पडुन कोनसी गोटे काच एमिति भांगी कि पड़ीनी जहार लाइट रे कोनसी गोटे जगह रे पड़ले नरम जगह रे सेटा ऑटोमेटिक सेल्फ फायर हे आपण को सेफ्टी ऑफिसर हिसाब रे एस रे सेफ्टी ऑफिसर स्टार्ट होउची सेति पे आपण एस रे फायर के मध्य मन रखंतु सेल्फ फायर को सब बेले ध्यान देबे आ गोटी हमें कहू जेतबेले विभिन्न इंडस्ट्री के जाय समय समय क्लास न आपे सेतबेले एई सिचुएशन को सब हमें स्टडी करू आ गोटी होसी लाइट ट्रेनिंग कोन कहले लाइट ट्रेनिंग
रेनी सीजन आसी बार सिनारियो आसुची ताले सेतेबेला आपण प्रिपेयर रहंतु आपनकर ओपन स्पेस रे की अछंती हले कि कोठी काम करूछंती किबा एमिति किछि पॉइंट नै जोटी लाइटनिंग हेले से लाइटनिंग रु फायर क्रिएट हे जिवो कोन हे जिवो फायर क्रिएट हे लाइटनिंग रे खाली डायरेक्ट होची जे कनेक्ट हे गेला सिना डेथ होची किंतु लाइटनिंग कारण रु जदी फायर क्रिएट हे गेला ताले आपन को बहुत डेंजर हो माने नै मो अनेक इंडस्ट्री भी जाई देखि छी सेठी फायर हाइड्रेंट सिस्टम अछि फायर पाइप सिस्टम अछि मुकले हां आज्ञा ठीक अछि किंतु लाइटिंग अरेस्टर नाही कोन नाही लाइटिंग अरेस्टर एटा होची मेन सोर्स कोन कहली मु आपन को मेन सोर्स हमहु सोर्स खोजिया को पड़िबो खाली ट्रायंगुलर पड़ी देले हबनी सेही फ्यूल भीतर जतबेला हम कहबा सेही पे हम कोविड वर्ष अवधि क्लास मु 45 दिन जाईकरी एमसीडीसी रे गोटे कोर्स ऑक्सिलियरी फायर फाइटिंग कोर्स करिक अछि आपन घंटे भीतर 45 मिनिट भीतर करबी तनो अवॉइड करूची जंप करूची बाध्य हेकरी प्लीज कोऑपरेट तेणु एबे आसिले दुईटा दिन से सिखले सेल्फ फायर को आपन माने सब बेले ध्यान देबे ताले वर्तमान कथा होची हमें आसिले जदी कॉजेस ऑफ फायर विषय में जानिले छुटिया तथा अभी आ रहा है हम लोग चर्चा करेंगे कैसे आग को हमारा कब्जा में रखेंगे क्या तरीका है सिंपल माइंडेड वन वर्ड दैट इज केयर बट as per guideline of Odisha State Fire Service if you face the interview then express रेस फायरमैन बोलते हैं रेस कभी भी क्या रेस RACE लगी हम दोनों गए थे नामरापुर ट्रेनिंग देने के लिए वही फायर सेफ्टी के लिए वहीं पर सीख लिया इसका क्या देखा हर एक जगह में लिखा है रेस फायरमैन आपको खुद को दौड़ना है नहीं ठीक है लेकिन आप सेफ्टी ऑफिसर हिसाब के काम करिए हम लोग भेज देंगे व्हाट्सएप में हिसाब से बोला ग्रुप कर देंगे अब व्हाट्सएप में भेज देंगे केयर मतलब ये है आज ए सेफ्टी ऑफिसर और ड्यूटीज एवरीथिंग यू ऑलवेज थिंक control the incident start from C what is it C control छोटा सा फायर है का आप फायर ब्रिगेड को मत बुलाइए पहले आप खुद कोशिश कीजिए इसको कंट्रोल करने के लिए एनी इंसिडेंट खुद कोशिश करेंगे आप क्या करेंगे ना कंट्रोल करने के लिए C इसको आता है बोलते हैं क्या कन्फाइंड C स्टैंड फॉर कन्फाइंड जब आग सूरत है ना इसको काबू करने के लिए आप कोशिश करेंगे कन्फाइन इसका बाद आता है if have you any alarm system बता दीजिए ना अलार्म सिस्टम अलर्ट कर दीजिए आपका पास में बाजू में जो सारी अलर्ट सिस्टम है ये सारी सिस्टम को आप अलर्ट कीजिए ये सारी सिस्टम को सेफ्टी सिस्टम है ये सारी सिस्टम को आप अलर्ट कीजिए और अलार्म बजा दीजिए इस साथ भी आपको कॉल करना है कितना नंबर है C stand for call C stand for confine C stand for call how number of the fire alarm fire brigade number कितना है 112 now is 112 all emergency you call 112 then we are forwarded to C and A C for confine then A for alarm then अब आ रहा है क्या R मतलब हम लोग बोलता है रेस्ट्रिक्ट क्या कहना है रेस्ट्रिक्ट और R stand for rescue R stand for rescue R stand for reset of the fire control equipments अब हम लोग बोलते हैं SAP आपका का जो वॉल में लटका हुआ ना जो रेड कलर का जो है इसको क्या बोल रहा है जो फायर इसका पूरा नाम क्या है नहीं और कुछ है SAP स्मॉल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या है स्मॉल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट
ये छोटा सा आपको कंट्रोल में रखने के लिए काम करेगा नहीं। आप जब बढ़ जाएगा ना तब ये काम नहीं करेंगे। इसलिए हम इनको बोलते हैं स्मॉल फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर, SFE। क्या है? SFE, स्मॉल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये पहले वॉल पर चिपका हुआ था ना, लटका हुआ था, हम लोग अभी यहाँ पर लगे क्या करने के लिए यहाँ पर नीचे भी ले जाएंगे। जब फायर लगाएंगे वहीं पर कैसे कंट्रोल करके इसको इस्तेमाल करके बताएंगे। और भी इसका इस्तेमाल का बारे में चर्चा करने के लिए फिर यहाँ आके टेबल का ऊपर रख दिया, हम वॉल पे लटका दिया गया। ये मतलब रीसेटलिंग, क्या करना है? रीसेट करना है। अब जो सारी सिस्टम्स है, फायर सिस्टम्स है, हाइड्रेंट्स है और पाइप्स है, एक्सटिंग्विशर है, ये सारी सिस्टम को आपको क्या करना है, जहां पर आग लग रहा है वहीं पर लेके फिर रीसेट करना है। ये रीसेट करने का टाइम आप एक चीज को ज्यादा तरह से ध्यान देंगे, वो है डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड। क्यों हम इसका बारे ध्यान रखेंगे? हवा का बारे क्यों हम ध्यान रखेंगे? हवा जिस दिशा से आ रहा है इस दिशा से हम सारी सर्विस को इस्तेमाल करेंगे, सारी सर्विस को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इस्तेमाल करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग को नुकसान भी आ सकते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं रीसेट ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, SFE। इसका बाद रेस्क्यू बोल दिया, रीसेट बोल दिया, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। और क्या करना है, जो सारी रेस्पॉन्डर्स है इनको भी आप लोग का मदद लेना चाहिए, जितना सारे रेस्पॉन्स है। और सर बोलिए। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कितनी दूरी पे इंस्टॉल करना चाहिए? क्या? पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कितनी दूरी पे इंस्टॉल करना चाहिए सर? थैंक यू। बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को सबका ये क्वेश्चन है कितना दूरी में इंस्टॉल करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपका विंड स्पीड का ऊपर। विंड स्पीड कितना है, हवा जो आ रहा है। That is not my question. My question is, बोलिए my question is that in any plant or any construction site where I can put the fire extinguisher fire point, That it depends in the upon the distance between the two fire points. I'm asking about the two fire point distance. तो फायर फाइटिंग डिस्टेंस Distance. सर हमें फोटे एरिया रे कितने डिस्टेंस से फायर एक्सटिंग्विशर हमें लगे पाएगा? ये डिपेंड करता है वो स्प्रेडिंग कैपेसिटी ऑफ फायर्स और विंड डायरेक्शन का ऊपर। That is the different question. If fire occurred, उसके बाद वो कितनी दूरी पे रखना है? I'm not asking that question. नहीं, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ इसके बारे ख्याल रखिए। ये डिपेंड करेगा आपका विंड स्पीड है और जो स्प्रेड जो हीट आ रहा है ना। एक प्लांट हो या एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वो अगर 2 एकड़ का एरिया है, मान लो कि 1 एकड़ का एरिया है, तो उसमें कितने फायर पॉइंट इंस्टॉल होंगे? वो तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो तो एक्चुअली कम रूल होगा ना बड़ा কথা কি যদি আমি প্ল্যান্ট রে ଗୋଟେ কাম করছে ইন কেস অফ এইটা ଗୋଟେ ওয়ার্কশপ আছে এই ওয়ার্কশপ ভিতরে আমি কাম করছি সপোজ হরবার করছে আমি তো এখানে আমি যদি ফায়ার এক্সটিংগুইশর লগাইবা কেতরা ফায়ার এক্সটিংগুইশর আ ভিতরে আসিব কিছু স্ট্যান্ডার্ড ଅଛି କି ତାର ନା କି as per factory rule or construction act PSW act or जो सर समझे परिबो ना एलो कैलकुलेशन वो କହିଲି ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ कैपेसिटी ऑफ कंपनी एंड जो आपण जो मटेरियल ऊपर काम करूछंती से मटेरियल रा केते शीघ्र से फायर हेई परिबो एवं केते टेंपरेचर प्रोड्यूस करिवो एवं ताकू कंट्रोल करे पई कोन कोन दरकार हो सी सब कैलकुलेशन करिवो सेटा आपण सेमिति गोटे फिक्स नहीं जे ए कंपनी रे हेले हमें एतिके डिस्टेंस रे रखिया सेति पई आपण सेति पई कोहे एटा मिनिमम
ये एसआईबी बिल को है आपनकर निश्चय हाइड्रेट जदी सेठी रिस्क अधिक अछि हमें डिजास्टर को मिनिमाइज करिया पई लॉस ऑफ डिजास्टर को मिनिमाइज करिया पई आपण इंडस्ट्रियल डिजास्टर बाबत कहउछथि ताको मिनिमाइज करिया पई फायर डिजास्टर को कंट्रोल करिया पई आपण सेहि में फायर सिस्टम गुडा को अलर्ट रखिबे आपण को टाइप रे इंडस्ट्री अछि सेठी जो फायर का हम तार स्मोक अधिका मारिबो कि हीट अधिका मारिबो कोन मारिबो अनेक फायर रे सब फायर रे हीट अधिका आसे जदि हीट अधिका अछि ताले आपण ताको केमिति कंट्रोल करिवे तार प्रोसेस अलग अछि जदि स्मोक अधिका अछि ताले ताको कंट्रोल केमिति करिवे ताको तार प्रोसेस अछि जदि गैसेस होछि लाइफ डेंजरिंग बा एंडेंजर गैस लीक होछि ताले ताको कंट्रोल करिवार प्रोसेस भी अलग अछि तेणु आमे से ये सबुडा को भित्ति करी करी केबे फिक्स करि परबेनी प्रत्येक कंपनी रे एई लिमिटेशन एई डिस्टेंस रे एटा को सेट करिवा जल्दी आपनकर टाइप जो रिस्क हैजार्ड या को कैलकुलेशन करिवे रिस्क केते अछि केते हैजार्ड सिचुएशन रे काम करूचंती ताहाले आपण जायगिरी कोन करिवे ना ताको कैलकुलेशन करी सेटिंग से अनुसार करिवे हैला राइट थैंक यू ताले वर्तमान हमें आसु छे जो केयर सिस्टम भीतर थिले I have one more question. Can I ask? हां Is there any obligation to install a fire lighting arrestor? Is there any legal obligation to install lighting arrestor in the plant or construction site? क्या ऑब्जेक्शन अछि Because when we are asking to our vendor or contractor to install a lighting arrestor, they are asking for the legal obligation. So we need the legal obligation so that we can show. ठीक है इसका जो सारी गाइडलाइन है एसआरसी का मुताबिक हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे Sure. स्टेट रिलीफ कमिश्नर का तरफ में इसको देते हैं गाइडलाइन देते हैं जो इंस्टॉल करने के लिए कंपलसरी है हर एक इंडस्ट्री और जो सारी बड़ा सा मकान बना रहे हैं ना वो भी कंपलसरी है लाइटिंग अरेस्टर बनाने के लिए कंपलसरी मैं दे देंगे आपको तो एसआरसी का जो गाइडलाइन है मैं देंगे सब ठीक है अभी कहाँ तक आ गए आर वर्क इसका बाद आ गए हम लोग केयर का बारे में चर्चा कर रहा था सी आर तक आ गए थे अभी आ गए एक्सटिंग्विश जब आप सोच रहे हैं कि आपका पास जो सारी सिस्टम्स है आप ये सारी सिस्टम अलर्ट कर दिया लेकिन उसका बाद हम लोग एक बार गए थे भुवनेश्वर का जो मालीसई रेलवे स्टेशन का पास है वहीं पर फायर हो रहा था नंबर 14 नंबर फायर टेंडर्स आए और ये सारी 14 नंबर सब फायर टेंडर्स वाटर स्प्रे कर रहा था लेकिन आप लोग को काम कर रहा है काम करने का वो आपका खुद का सेफ्टी देखना है जो फायर टेंडर्स आ रहा था और जो काम कर रहा था इसे एग्जांपल इसी लिए दे रहा है वो बस्ती में जब आग लग रहा था ना बस्ती का अंदर छोटा सा गैस स्टोव भी था जब ये टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा जो गैस सिलेंडर है ना वो भी ब्रस्ट करेगा ये ब्रस्ट करने के बाद ही क्या होगा पूरा इलाका भी जल जाएगा और आपका जो फायरमैन से जो सारी काम कर रहा है इसका ऊपर भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकती है इसलिए आप लोग को क्या करना है शायद फायर स्प्रेड करने के लिए जो सारी सिस्टम है आप अलर्ट करने के बाद ही आप ऐसे भी काम कुछ कीजिए जैसे जो फटने का बाद एक्सप्लोजन होने का बाद जो सारी डिस्टेंस सेफ्टी जोन आता है ना इसको भी आप सही तरह से मेंटेन करेंगे वहीं पर जो फायर चल रहा है वहीं पर कुछ भी एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट्स है ये जब एक्सप्लोड होगा तब ये जितना सारी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आप ये सेफ्टी जोन्स भी सिलेक्ट करके आप लोग को काम करना है नहीं तो आप भी खुद भी जल जाएंगे इसका बीच में इसलिए हम लोग बोलता है एक्सटिंग्विश मतलब खुद को भी वहां से भागना है नहीं तो जो सारी सिस्टम है इसको इस्तेमाल करके तुरंत इसको बुझा लेंगे अभी आगे जो एक्सटिंग्विश मतलब जो स्मॉल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है एसएफबी बोलते हैं इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे जब फायर शुरू हो जाएगा इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इसका इस्तेमाल का तरीका है पास मतलब क्या है पी फॉर पुल द पिन वहीं पर एक सेफ्टी पिन है और जो सारी सील है पहले सील को तोड़ देंगे
और pull the pin, then aim to apex of the fire, aim to apex of the fire, then squeeze or screw, ये DCP और ABC एक्सटिंग्विशर में स्क्वीज करना है, लेकिन जब आपको CO2 मिल जाएगा, CO2 एक्सटिंग्विशर का ऊपर एक स्क्रू है, इसको स्क्रू करना है, जो डायरेक्शन में खुलने का डायरेक्शन है वहीं पर घुमाना है। घुमाने का बाद क्या करते हैं, जब इसका जो फनल है ना, अपेक्स ऑफ द फायर एम कर रहा था, इसको साइड टू साइड स्वीप करना है, स्वीप और साइड टू साइड, तब क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, फायर स्प्रेड सकता है नहीं, और जो फायर फ्लेम निकल रहा है वहीं का ऊपर आइदर आपका क्या, इसको इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को क्या फायदा मिलता है, पहले ये जो फ्लेम बन रहा था, फ्लेम का ऊपर एक कवर बन जाएंगे, एक कवर बन जाएंगे तो फ्लेम नहीं होगा, ब्लैंकेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, नहीं क्या, ठीक है, मैं पहले से बोल दिया, आप लोग का बीच से बहुत सारी कोर्स करनी है। ठीक है, हम लोग ये एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए एक तरीका है जो हम लोग अभी बोल दिया, बास सिस्टम है, इंग्लिश में आप ख्याल रखिए, P for pull the pin, A for aim to apex, then apply the extinguisher, then you screw or squeeze, then last word is side to side। ये 4 अल्फाबेट आप ख्याल रखिए, तब आपकी वो जो एग्जाम आते हैं ना, एग्जाम में पास कर देंगे, एग्जाम कंप्लीट करने का आप पास वर्ड फिल करते हैं ना, इसी वर्ड को ख्याल में रखिए, इसमें और कुछ नहीं। Thank you to all. Thank you to all. हिंदी के कोशिश करेंगे। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ କଥା ଠିକ ଆସେ ସେଠିକି ବେଳେ ହେଲେ कि यदि अपन फायर आप लोग जब फायर इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे तब ये बारे चर्चा करेंगे, कितना सारी टेम्परेचर इसके लिए जरूरत है। अब मेरे मेन बता होची साइड माने कोन होए जो एस्कावेटर यूज करथि ना से माने फायर स्टोर कोन करथि अपन जो मशीन अछि से मशीन एरिया रे ताको स्टार्ट थाए से माने फायर स्टोर सेट रखथि, सेट रखले किछि प्रॉब्लम होबो ना नाही, कारण से गरम है जे फायर स्टोर बहुत है। ठीक है, अब जो पूछ रहे हैं ना, पहले से देखिए, हर एक को इस्तेमाल करने के लिए आपका जो आप बाइक चला रहे हैं और कार चला रहे हैं ना, हर एक को इस्तेमाल करने के लिए इसका एक मैनुअल है, छोटा सा मैनुअल। इसी तरह से ये हर एक एक्सटिंग्विशर का ऊपर भी एक चिपटा हुआ पेपर को पढ़ लीजिए, वहीं पर भी लिखा है बहुत सारी, कितना टेम्परेचर देख लो, এই एक्सटिंग्विशर की लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस में ये सही तरह से रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा ये काम नहीं भी कर सकते, कलर कम हो जाएगा भी नहीं काम कर सकते, कम हो जाएगा तो भी नहीं काम कर सकते, इसलिए ये फ्रीजिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हर एक का एक मैनुअल है, इसको पढ़ लीजिए। और ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये इंजीनियरिंग कोर्सेस है, हमारा आज सिर्फ 1 घंटा दिए थे आप लोग का साथ बात करने के लिए, हम डीप में चल जाएंगे तो और जल्दी बात आ जाएगी। फिर आगे हम लोग कैसे आपको हमारा साथ में रखेंगे और आपको स्प्रेड करने के लिए हम रुकावट लगाएंगे, ये सारी चर्चा कर लिया। अभी आगे इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो जो सारी एक्सटिंग्विशर्स है आपका पास कंपनी के अंदर में जो सारी एक्सटिंग्विशर है, ये एक्सटिंग्विशर को दूर से आप
पता करने के लिए ये फ्लेम को नोजल को आप देख लेंगे तो ताकि आपको मालूम हो जाएगा। ये जैसे सिंपल राउंड शेप है, ये एबीसी और टीसीपी, और वहीं पर एक फनल लगा हुआ था तब आपको, और ऊपर में ये हेड में एक स्क्रू सिस्टम है, इसको बोलते हैं CO2। ये दोनों तरह से हम लोग दूर से भी पता कर लेंगे हमारे पास क्या सिलेंडर है जो एक्सटिंग्विशर है जिसको इस्तेमाल करके हम आग को हमारा अंदर से रोक सकते हैं, आग को डेंजर सिचुएशन में नहीं आने देंगे। ये सब तरीका, दो तरीका हम बता दिए। आपका तरफ से और कुछ क्वेश्चन है और जाएगा आगे? इसका कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, पूछो। सर उसका अंदर कौन सा कैटेगरी है? क्या उसका अंदर जो है कौन सा कैटेगरी है सिलेंडर है? मैं बोल दिया ना, ऊपर में सारी चीज लिखा है। और DCP ड्राई केमिकल पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर्स, और कुछ नहीं। सर इसका जो कार्ट्रिज है इसमें ग्रीन में रहता है तो ठीक है, कभी कभी एम्प्टी हो जाता है, फिर उसके बाद कभी कभी कार्ट्रिज भी चला जाता है सर, एक पाउडर भरा रहता है। इसलिए हर एक इंडस्ट्री में एक फायर सेफ्टी ऑफिसर रखते हैं और फायर इंजीनियरिंग कोर्स वाले भी कुछ रखते हैं। इसका साथ आप हर महीना में कोर्स कीजिए और जो सारे फायर फाइटर है इसको आप अलर्ट कीजिए ताकि आपको भी ख्याल में आ जाएंगे फायर इंजीनियरिंग कोर्स। यस सर। आप सेफ्टी ऑफिसर को तो सब कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि इनके साइड पे कुछ हुआ तो बताना उसको मालूम होना चाहिए। नहीं कभी मना किया मैं तो बोल रहा हूं आप लोग को सब सीखना है, इसलिए तो सेफ्टी है ना। बेसिक से कुछ नहीं होता है ना सर, बेसिक से क्या होगा। लेकिन मेरा क्लास कितना टाइम है? मैं बोलते हैं 35 डेज कोर्स किया और 99 से अभी तक भी डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। मैं नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज में CDI, ऑक्सिलियरी फायर फाइटिंग, केमिकल डिजास्टर एंड बहुत सारे एडवांस रेस्क्यू बहुत सारे कोर्स किए। लेकिन ये सारी कोर्स आप लोग को 1 घंटे के अंदर पहुंचा सकते हैं क्या? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा बात बोलेंगे जो लाइव में, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बोलने का बात कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हम लोग बोल रहा था, पहले से बोल दिया, जो जिस को भी हमारा साथ बात करना है हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए और हम लोग ग्रुप बना देंगे। ग्रुप का बाद ही आप जितना सारे क्वेश्चन पूछेंगे सही तरह से दे सकते हैं। मैनुअल भी मेरे पास है और ठीक है। लेकिन आज हमारा जो सारी वन हवा का सिस्टम है ना, इस मुताबिक भी चलना है। थोड़ा नीचे भी प्रैक्टिस करेंगे और ऊपर में भी रेस्क्यू भी सीखना है, क्योंकि आप सेफ्टी ऑफिसर को ये भी ख्याल रखना है, सिर्फ फायर फाइटिंग नहीं, उसका भी कोऑर्डिनेशन, रेस्क्यू, फर्स्ट एड, मैनेजमेंट, ये सारी सिस्टम, अलर्ट सिस्टम, लोकेशन, ये सब ICO इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर बन के काम करना है सेफ्टी ऑफिसर को। इसीलिए आपको दिया गया, हम लोग को भी बोल दिया सेफ्टी काउंसिल, आप सिर्फ फायर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसका साथ में जोड़ दिया जो हम बाहर में दिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकल ऑफ कंट्रोल ऑफ फायर एंड रेस्क्यू मेथड्स। जब नीचे कहीं जो सारी रास्ता है निकलने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए, फायर एग्जिस्ट करने के लिए, भागने के लिए जो सारी रोड्स है ये रुकावट है, तब कहीं दूसरा जो इमरजेंसी डोर्स है इसको तोड़ के आपको जाना है, नहीं तो आप रुक जाएंगे, खुद भी जल जाएंगे। इसलिए आप लोग को जैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, और ई स्टैंड फॉर इवैक्यूएशन, इमरजेंसी, एग्जिस्ट, वे, फाइंड आउट एंड इवैक्यूएट द राइट प्रोसेस। जिस इवैक्यूएट को हम बोलते हैं रेस्क्यू सिस्टम, ये रेस्क्यू सिस्टम भी आपको सीखना है। इसलिए हम लोग बाहर जाएंगे और थोड़ा सा इसका बारे में प्रैक्टिस करेंगे।